अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। पराठे तो डेली सभी घरों में बनते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। लेकिन आज जो पराठा बनने वाला है ना, तो आप हैरान रह जाओगे। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना, ताकि आप भी ऐसे ही मज़े का पराठा बना सको। तो आपको ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक। तो चलें शुरू करते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया, इसकी जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हो। 2 चम्मच आपने बेसन के ऐड करने हैं और 2 चम्मच सूजी के ऐड करने हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। तो अब आपने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फिर आपने इसका आटा गूंदना है, ज़्यादा सख्त बिल्कुल भी नहीं गूंदना और ना ज़्यादा नरम गूंदना है। आपने इधर वीडियो ध्यान से देखनी है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे गूंदना है, बहुत नरम नहीं गूंदना, इस तरह का आपने गूंदना है। तो अब मैंने इसके ऊपर दोबारा से 1-2 ड्रॉप ऑयल के लगा दिए हैं। तो इसको रेस्ट देते हैं और जल्दी से हम स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और साथ में 1 अदद प्याज चॉप करके ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं पसंद करते तो इसको स्किप भी कर सकते हो। 2 अदद सब्ज़ मिर्च साथ ही डाल दें और सब्जियों को हमने क्रंची क्रंची रखना है। और चॉप की हुई 1 गाजर ऐड कर दें। जितने आप पराठे बनाना चाह रहे हो उसी हिसाब से आप बनाइएगा। ये 3 पराठों के लिए स्टफिंग बहुत है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। तो बच्चों के लिए बना रहे हो तो ज़्यादा स्पाइसी ना बनाइएगा। अब इसमें आपने बंद गोभी ऐड कर देनी है आपके सामने, वो भी मैंने हाफ़ कप इसमें ऐड किया है। अब शिमला मिर्च ऐड करते हैं। यकीन मानिए इतने मज़े की स्टफिंग है ना। अब आपने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया। ये ऑप्शनल है, ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जब आप चिली सॉस डालोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पिज़्ज़ा बना रहे हो। पिज़्ज़े जैसी खुशबू आना शुरू हो जाएगी आपके किचन से। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और चूल्हे को बंद कर दें। सब्जियों को क्रंची क्रंची रखना है, सॉफ्ट हमने बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें कितने मज़े की ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है और साथ ही आटे को भी देखें कितने अच्छे से रेस्ट मिल चुकी है। इस तरह का आटा आपने गूंदना जैसे मैंने इस तरह आपको दिखा रही हूँ। फिर आपके पराठे बहुत क्रिस्पी बनेंगे और मज़े के बनेंगे। इसके हम 3 पेड़े बनाते हैं। अब आपने 1 पेड़ा लेना है और नीचे मैंने गंदम का आटा डस्ट किया, मैदा बिल्कुल भी डस्ट नहीं किया। तो इस तरह थोड़ा सा हाथों से इसको पहले फैला लें और रोटी को आपने बड़ा करना है और बारीक करना है। तो फिर हम इसमें स्टफिंग रखेंगे और आपको बताएंगे आपके पराठे क्यों क्रिस्पी नहीं बनते, क्यों मज़े के नहीं बनते। सारा कुछ आज इस वीडियो में है और आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। तो चलें रोटी देखें, बहुत बड़ी भी नहीं करनी और पतली रखनी है। तो अब आपने दरमियान में स्टफिंग रख देनी है। चौकोर शेप में रखिएगा स्टफिंग को। अब वीडियो ध्यान से देखने वाली है, स्किप नहीं करिएगा। तो अब साइडों से इस तरह आपने इसको फोल्ड कर देना है और ऊपर हाथ से ही पानी लगा देना है। थोड़ा सा पानी लगाइएगा ताकि ये जो पराठा है ना खुले ना, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इस तरह दोनों साइडों से दूसरी साइड पकड़ के इसके ऊपर कर दे और फिर पानी लगाएं। और अब साइडों से सेम ऐसे ही करना है, दोनों साइडों से। ये देखें इस तरह आपने दोनों साइडों से इसको ऊपर कर देना है, फोल्ड कर देना और चौकोर शेप देखे खुद ही बन गया। जिसको पराठे बनाना मुश्किल लगते हैं उसके लिए तो बहुत ही आसान है, इतने सिंपल, इतने ईजी। तो अब फिर मैंने गंदम का आटा डस्ट किया है और हल्के हाथ से हमने बेलना है ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आए। तो ये देख लें मैंने दोनों पराठे आपके सामने रेडी कर लिए हैं। इसमें स्टफिंग है तो ये इतने बड़े नहीं बनेंगे, नॉर्मल साइज़ में ही बनेंगे। तो अब आपने इसको हल्की आंच पे दोनों साइडों से पहले सेक लेना है। तो फिर आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ब्रश से लगा लिए, जैसे मर्जी लगा लीजिएगा, जितना आप पसंद करते हो। और दोनों साइडों से क्रिस्पी कर लीजिएगा। अब गोल्डन सा कलर लेके आना है। तो मैं अभी आपको टर्न करके दिखाती हूँ और इसकी दूसरी साइड भी दिखाती हूँ कैसे का बना है। तो ये लीजिए, अभी तो कच्चा है, अभी आपके सामने इसको बना रही हूँ। दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही ऑयल लगाना है। इसमें मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो अब ये देखो दोनों साइडों से अच्छे से सेक लें और ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, गोल्डन सा कलर आ चुका है।
गंदम के आटे के बनाएं, जैसे मर्ज़ी बनाएं। और स्टफिंग भी देखें, चेक करें कितना यमी, कितना क्रिस्पी पराठा बनाएं। आपने भी हज़ारों तरह के पराठे खाए होंगे, लेकिन इन पराठों को भी ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इन पराठों को देखोगे, बनाओगे। तो अभी मैं छुरी से इसको कट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। इतना यमी, इतना टेस्टी, ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर स्टफिंग चेक करें। बच्चों को अगर आप टिफ़िन में दे रहे हो, दोपहर में दे रहे हो, तो वो खुश होकर खाएंगे। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते, आप उनको ऐसे पराठे में डाल के दें तो वो खुश होकर खाएंगे। इतने मज़े का ये पराठा बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।